होता है उसको कैसे आपको कस्टमाइज करना है कि सिचुएशन के हिसाब से, वो भी हमने सीख लिया उस दिन, है ना। अब जो थर्ड था वो था कि हमको लेज़र बनाना है। लेज़र क्यों बनाना है? लेज़र जो है वो उस चीज़ को डिफाइन करेगा कि किससे लिया है या कि है कि उसको कहाँ पे डालना है या किस लिए डालना है। लेज़र का काम क्या है? किस से लिया है या कौन है या किस पर्पज से है, उसको क्या करेगा लेज़र बताएगा। और ग्रुप क्या करेगा? जिससे लिया है उसको कहाँ पे डालना है। कुछ तो होगा ना कि ये जो है, मान लो तुमसे मैंने पैसा लिया तो मैंने लिख दिया कि रिसीव में निकिता दत्ता रिसीव्ड 20,000। अब वो पैसा जो है वो किस के लिए रिसीव हुआ, उधर तो लिखा है कि रिसीव तो हो गया, लेज़र का काम खत्म है। रिसीव हम लिख दिया ना उधर में, निकिता नाम निकिता दे दिया तो लेज़र तो बन गया। और हमने लिख भी दिया कि क्या है, रिसीव्ड हुआ है। अब ये रिसीव जो हुआ ये किस पर्पज से हुआ? क्या उसने मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया, खर्च करने के लिए पैसा दिया, मेरे मतलब उससे मैं मतलब उसके पास पैसा मिलता था मेरे को, वो जो बकाया था वो दिया, कुछ तो होना है ना। इस चीज़ को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं? ग्रुप के थ्रू। किसके थ्रू? ग्रुप के थ्रू, है ना। अच्छा, अब सबसे पहले आपको जैसे ही आप टेली खोल लिया और जैसे ही आपको जो आपका कंपनी है वो ओपन हो गया तो आपको मिलेगा गेटवे ऑफ टेली। अब गेटवे ऑफ टेली में आप ऊपर जो देखेंगे, ऊपर में प्रिंट है, टेली शॉप है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर है, जो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे जो सिंगल लाइन है जिसके नीचे, उसका मतलब क्या है? और अगर डबल लाइन होगा तो कंट्रोल। इतना पता है? चलो, करंट पीरियड जो है वो भी आपको पता है कि करंट पीरियड जो है वो कैसे आता है ना, और किस हिसाब से आता है ना। अब देखो, अब ये जो है ये मेरे में क्या बता रहा है, 31/3 और 2024, है ना। क्योंकि अब अच्छा, अब इसमें एक और चीज देख लो जो ओरिजिनल में एक प्रॉब्लम होता है। मान लो मैं कल से कर रहा हूँ, है ना। हालांकि अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे अगर ओरिजिनल में टेली, ये ओरिजिनल टेली है, अगर मैं अभी तुमको ना करवा के मैं किसी पार्टी के अकाउंट करता तो आज तक मेरा जो ये अकाउंट है वो क्लोज हो चुका होता। अब तक ये जो अकाउंट है ये क्लोज हो चुका होता। उसका कारण क्या है? अभी तो मैं ये तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से देखो कि इधर में करंट पीरियड है और इधर में करंट डेट है ना। अब मेरे को थोड़ा ये बताओ कि अगर एज ए अकाउंटेंट अगर मैं अभी कोई एंट्री करूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज के लिए आएगा? डेट। क्यों? क्योंकि डेट तो 31 मार्च नहीं, मतलब हाँ डेट है ना। अब अगर मैं इसको 1 कर दूं, 1 अप्रैल कर दूं, तो क्या मेरा प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तो 2 तारीख है ना। 2 कर दिया तो क्या मेरा प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया? हाँ यही तो है ना ये। हाँ, इसके लिए क्या होगा? दिक्कत होगा, क्योंकि जो करंट पीरियड है वो 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 है। उस हिसाब से इस अकाउंट का जो भी जीएसटी, जो भी अकाउंट होगा, सब कुछ मेरे को कब कर देना था? इस दिन के अंदर मेरे को कंप्लीट टैक्स वगैरह सब कुछ जमा कर देना है ना। और ये जो कंपनी है इस ईयर में ये क्लोज हो जाएगा, है ना। या तो मेरे को ऑल्टर करके ये जो करंट पीरियड है उसको चेंज करवाना है ना। अब वो में करेंगे कैसे? हम गो टू कंपनी इनको ऑल्टर, फिर इसको हम खोलेंगे और अभी हम इधर से इधर जाएंगे ना। अभी हम इधर जाएंगे तो इधर में हम क्या लिखेंगे भी? 142024, है ना। और ये बोल रहा है कि डाटा एंटर बिफोर दिस डेट विल बी लॉस्ट टू कंटिन्यू। बोल रहा है कि लॉस्ट होगा डाटा, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, एंटर कर दिया। अब इधर हम क्या बनेंगे? 31/3 और, है ना, अकाउंट बन गया, बन गया ना अकाउंट। अच्छा, बदलेगा इधर हम चेंज करेंगे ना। अब चेंज हो गया। अब देखो ध्यान से देखो तो इधर में क्या आ गया? 1 अप्रैल 2024 आ गया ना। तो हमको ये भी चेंज करना है, तो हम क्या कर देंगे? इधर देखो 2-4 ऑटोमेटिक हो गया, जैसे एंटर किया ऑटोमेटिक क्या हो गया? 2-4, मतलब इसको पता है कि आज